हर टीम में एक बॉलर होता है जो शोहरत से नहीं मेहनत से डर पैदा करता है, जिसे देखकर बैटर सोचते हैं यार ये तो आज भी तेज है, आज भी सटीक है, आज भी थक नहीं रहा। भारत के पास ऐसा बॉलर है मोहम्मद सिराज। सिराज शोमैन नहीं है, स्टारडम के आदी नहीं है, लेकिन जब बुमराह नहीं होते तो जो बॉल के साथ बॉलिंग में लीडरशिप की जिम्मेदारी थमाई जाती है वो अक्सर सिराज के हाथ में होती है और यही बताता है कि टीम को उन पर कितना भरोसा है। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। मोहम्मद सिराज की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं। हैदराबाद की गलियों से निकलकर उन्होंने इंडिया के लिए टेस्ट, ओडीआई और टी20 तीनों फॉर्मेट में खुद को एस्टैब्लिश किया। लेकिन टेस्ट में जो भूमिका उनकी रही है वो किसी साइलेंट हीरो जैसी है। साल 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा याद है? पापा को खोने के बाद भी सिराज रुके नहीं। मेलबर्न में डेब्यू किया, ब्रिस्बेन में 5 विकेट लिए और सीरीज के हीरो बने। तभी से सबको पता चल गया था कि ये लड़का कुछ अलग है और तब से आज तक उन्होंने हर मौका अपने नाम किया है। मोहम्मद सिराज के हाल के दिनों की कहानी किसी फिल्मी रोमांच से कम नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होना उनके लिए बड़ा झटका था। टीम से ड्रॉप होने के बाद सिराज ने खुद को नए सिरे से देखना शुरू किया। उन्होंने सिर्फ अपनी बॉलिंग नहीं, अपने पूरे एटीट्यूड और फिटनेस पर काम किया। जब उनका नाम चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में नहीं आया तब सिराज ने सोशल मीडिया से दूरी बना ली और ट्रेनिंग पर पूरा फोकस किया। उन्होंने अपने कोच और फिटनेस ट्रेनर से लंबी बातचीत की और ये तय किया कि उन्हें अपनी कंसिस्टेंसी और स्पीड बनाए रखने और मेंटल टफनेस सुधारने की जरूरत है। टेस्ट क्रिकेट में सिराज ने अपनी प्रैक्टिस रूटीन को पूरी तरह बदल दिया। अब सिर्फ जिम में वर्कआउट नहीं बल्कि लंबी दौड़, स्टैमिना बढ़ाने वाली ट्रेनिंग और बॉलिंग के हर सेशन में 10 से 12 ओवर के स्पेल फेंके। सिराज ने रन अप की लेंथ, एक्शन की फ्लूइडिटी और रिलीज की टाइमिंग पर घंटों काम किया। नेट्स पर उन्होंने अपने आउट स्विंग और वॉबल सीम को और धारदार बनाया। टीम मैनेजमेंट की सलाह मानकर बॉलिंग के बाद मेडिटेशन और रिकवरी सेशन भी शुरू किए ताकि उनकी बॉडी और माइंड टेस्ट क्रिकेट की मुश्किलों को झेल सके। वो खुद सामने आकर बोले कि अगर मैं एक सीरीज में टीम में नहीं हूं तो अगले मौके तक मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी। कहते हैं सिराज ने इस दौरान लगभग हर सुबह 5 बजे जागना शुरू कर दिया था। 6-7 किलोमीटर दौड़ना और आफ्टरनून स्पेल डालना उनकी डेली रूटीन बन गई। इसी मेहनत का असर उनके कंट्रोल और कंसिस्टेंसी में दिखा। अब वे गलती से कम फुल लेंथ या बेमतलब की शॉर्ट बॉलिंग नहीं करते, विकेट के आसपास दबाव बनाए रखते हैं। मोहम्मद सिराज को देखकर कभी कभी लगता है कि वो हर गेंद के साथ खुद को साबित कर रहे हैं। हर ओवर, हर अपील, हर विकेट के बाद उनका जश्न ऐसा होता है जैसे कोई बच्चा पहली बार ट्रॉफी जीतकर घर लौट रहा हो। आंखों में चमक, चेहरे पर जुनून और दिल में देश के लिए जान लुटा देने की भावना। सिराज का क्रिकेट सिर्फ स्कोरबोर्ड में दर्ज नहीं होता, वो हर गेंद में जिंदा होता है। और इंग्लैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज में उन्होंने जो कर दिया वो सिर्फ एक गेंदबाजी प्रदर्शन नहीं था, वो एक वर्क हॉर्स की गाथा थी। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज का 5 टेस्ट खेलने वाला इकलौता पेसर, हर पिच, हर मौसम, हर सिचुएशन में गेंदबाजी की। इस टेस्ट सीरीज के 5 टेस्ट मैचेस में कुल 23 विकेट 32.43 के एवरेज से। इस दौरान 2 बार 5 विकेट हॉल और 1 बार 4 विकेट हॉल। ओवल टेस्ट में 5 विकेट हॉल लेकर भारत को 6 रन से जीत दिलाई। सिराज ने सीरीज में सबसे ज्यादा 1113 गेंदें डाली, यानी 185.3 ओवर। किसी भी भारतीय पेसर ने अब तक किसी सीरीज में इतनी गेंदें नहीं डाली। 283 बार उन्होंने बैटर्स को फॉल शॉट खिलवाए। ओवल टेस्ट की दूसरी पारी में 5 विकेट लिए, मैच में कुल 9 विकेट। ओवल पर किसी भारतीय का बेस्ट परफॉर्मेंस। उनका बेस्ट प्रदर्शन एजबास्टन टेस्ट की पहली पारी में 70 रन देकर 6 विकेट था। सिराज इस सीरीज के सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे।
इंग्लैंड में अब उनके कुल 44 टेस्ट विकेट हैं। इस सीरीज में उनके बाद इंग्लैंड के जॉश टंग थे, जिन्होंने 19 विकेट लिए। उनकी इकोनॉमी 4.02 रही और स्ट्राइक रेट 48.39। ओवल टेस्ट का सिराज का वो स्पेल हमेशा यादगार रहेगा। इंग्लैंड को सिर्फ 35 रन चाहिए थे, 4 विकेट बाकी थे। सिराज ने 5वें दिन का खेल शुरू होते ही कहर ढा दिया। इस दिन 3 विकेट लिए। आखिर में उन्होंने तेज यॉर्कर फेंकी, 143 किलोमीटर पर आवर की स्विंगिंग यॉर्कर, और गस एटकिंसन के स्टंप उड़ा दिए। भारत ने सिर्फ 6 रन से ऐतिहासिक टेस्ट जीत दर्ज की। सिराज के जश्न के दौरान उनकी आंखों में आंसू और पूरे स्टेडियम में थ्रिल था। सिराज की सबसे बड़ी ताकत है लेंथ की सटीकता, मतलब लेंथ पर समझौता नहीं। वो ना तो बेवजह फुल टॉस डालते हैं, ना ही शॉर्ट बॉल फेंकते हैं जब तक बाउंसर प्लान में ना हो। असेसमेंट के मुताबिक सिराज की गेंदों में 6 से 8 मीटर की लेंथ सबसे ज्यादा रहती है, जो टेस्ट क्रिकेट में गोल्डन जोन मानी जाती है। इससे बल्लेबाज को ना आगे खेलने की हिम्मत होती है, ना पीछे हटने का टाइम। टेस्ट मैच में अच्छा पेसर वही है जो थकता नहीं, और सिराज इस मामले में नंबर 1 है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, एनर्जी और रनअप हर ओवर में जस के तस होती है, चाहे सुबह का सत्र हो या तीसरे दिन का आखिरी सेशन। सिराज कभी भी धीमे नहीं पड़ते। विकेट मिलने का सेलिब्रेशन हो या बल्लेबाज पर दबाव बनाना, सिराज का अग्रेशन और उनकी पॉजिटिव एनर्जी पूरे माहौल को चेंज कर देता है। कई बार उनके बढ़ते अग्रेशन के लिए उन्हें अंपायर्स ने टोका भी है, पर इसी में तो उनका असली एक्स फैक्टर है। सिराज टीम के जूनियर प्लेयर्स को भी गाइड करते हैं, नेट्स पर साथ मेहनत कराते हैं और ड्रेसिंग रूम में हमेशा हल्का फुल्का माहौल रखते हैं। बुमराह के ना होने पर गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी सिराज खुद उठा लेते हैं। इंग्लैंड 2025 सीरीज में सिराज ने 2 मैचेस में अटैक को इफेक्टिवली लीड किया। जरूरत पड़ने पर नई बॉल से स्पेल की शुरुआत की और पुरानी बॉल से भी बैटर्स को परेशान किया। इंग्लैंड सीरीज में सिराज ने सबसे ज्यादा दबाव वाले लम्हों में टीम को उम्मीद दिखाई, अग्रेशन को चैनलाइज किया, सटीक फील्ड प्लेसमेंट कराई, बॉलिंग चेंजेस में इन्वॉल्व हुए और जब भी टीम को विकेट की जरूरत पड़ी आगे बढ़कर ब्रेक थ्रू दिलाया। हालांकि लाइन में थोड़े अस्थिर रहते हैं, खासकर जब लंबे स्पेल में थकान आ जाती हो। ऑफ स्टंप के बाहर की लाइन को वो कंट्रोल करते हैं, लेकिन जब विकेट नहीं मिलते तो अंदर जाने वाली गेंद की कोशिश में डाउन द लेग भटक जाते हैं। मोहम्मद सिराज भारतीय बॉलिंग अटैक के वर्कहॉर्स हैं। बुमराह, शमी या ईशांत की गैर मौजूदगी में सिराज ने हमेशा टीम को संभाला है। सिराज का टेस्ट औसत 31.05 इसलिए भी है क्योंकि कभी कभी लाइन आड़ी तिरछी हो जाती है। फ्लैट या सपाट पिच पर विकेट जल्दी ना मिले तो थोड़े महंगे हो जाते हैं। कई बार मौके तो बनाते हैं लेकिन कैच छूट जाते हैं। कंडीशन फेवरेबल ना हो तो भी वो रिस्क उठाते रहते हैं। ये सब चीज लंबे करियर का हिस्सा है और सिराज इसमें लगातार इंप्रूव कर रहे हैं। सिराज की मेहनत और टीम के लिए कमिटमेंट अलग लेवल का है। हर नेट सेशन में वो पूरा दम लगाते हैं, जिससे टीम के यंग बॉलर्स भी इंस्पायर होते हैं। हर हाल में आगे रहते हैं, चोट की परवाह किए बिना बॉलिंग करते हैं। बैक टू बैक 5 टेस्ट खेलने की ताकत बहुत कम पेसर्स में होती है। टेस्ट सीरीज खत्म होने के बाद इंग्लैंड के कोच ब्रेंडन मैककलम ने कहा, जब सिराज ने अंतिम विकेट लिया तो हम भले ही बेहद निराश थे, लेकिन मैं उनके और एक क्रिकेटर के रूप में उनके जज्बे और उन्होंने जो किया उसके लिए उनकी प्रशंसा करता हूं। वही रूट ने सिराज को लेकर कहा, वो एक असली योद्धा है। सिराज ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आप अपनी टीम में देखना चाहेंगे। वो टीम के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं। जिस तरह से वो क्रिकेट में खुद को झोंकते हैं उसका पूरा क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। और उन्होंने जितनी विकेट्स ली हैं उसके पीछे 2 बड़ी वजह हैं। एक तो उनका वर्क एथिक और दूसरा उनका स्किल लेवल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने मैच के बाद सिराज पर कहा, सिराज एक कप्तान का सपना है। 5 टेस्ट मैचों में हर गेंद, हर स्पेल में उन्होंने अपना सब कुछ झोंक दिया और हर कप्तान, हर टीम उनके जैसा खिलाड़ी चाहता है। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि वो हमारी टीम में हैं। सिराज की कामयाबी को आंकड़े अकेले पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर सकते। आउट स्विंगर, वॉबल सीम और बीच बीच में सटीक इन स्विंगर, ये उनकी पहचान बन चुके हैं।
नई गेंद ले या पुरानी, सिराज की गति हमेशा 135 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच रहती है और इस इंटेंसिटी के साथ डिसिप्लिन भी हर स्पेल में बरकरार रहता है। जब बाकी गेंदबाज बीच बीच में चोट या थकान से जूझते दिखे, सिराज इस सीरीज के पूरे 5 मैच खेलने वाले इकलौते पेसर बने। उन्होंने लंबे स्पेल फेंके, अक्सर 30 से 40 ओवर बॉलिंग की, जिससे टीम मैनेजमेंट को अन्य गेंदबाजों को रोटेट करने का मौका मिला। उनका ये वर्क हॉर्स रोल टीम के लिए बड़ा स्तंभ साबित हुआ। पिछले 2 सालों से जिस लड़के को टीम में जगह बनाने में संघर्ष करना पड़ा, वो अब उस टीम का पैमाना बन चुका है। जब बुमराह वर्कलोड मैनेजमेंट या इंजरी कंसर्न्स की वजह से बाहर हो, तो गेंदबाजी की कमान सिराज को ही सौंपी जाती है। सिराज आखिरकार वो खिलाड़ी साबित हो रहे हैं जिसने बड़े सबक, कठिन परिस्थितियों और मैच के लम्हों में खुद को बनाया हो। अगर सिराज अपनी लाइन की कंसिस्टेंसी और फ्लैट पिचों पर इफेक्टिवनेस को और इंप्रूव कर लेते हैं, तो अगले सालों में वो इंडियन टेस्ट क्रिकेट के सुपरस्टार बन सकते हैं। लेंथ पर कंट्रोल, आउटस्विंग, वॉबल सीम, अग्रेशन और टीम को हमेशा मोटिवेट करना, यही सिराज के सबसे बड़े स्ट्रेंथ्स हैं। उनकी कहानी बड़ी सिंपल है, मेहनत, जज्बा और देश के लिए खेलने का पैशन, यही उन्हें सबसे अलग बनाता है। वैसे आपको मोहम्मद सिराज के बारे में सबसे खास चीज क्या लगती है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया तो देखते रहिए बजर बट्टू स्पोर्ट्स।